हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 3, जिसमें हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट, मेमोरीज एंड स्टोरेज डिवाइसेस हम कंप्यूटर सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है भी जब भी हमारे पास इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करेंगे, इसकी डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, हार्डवेयर को यूज़ करेंगे, तो हम इसमें वेरियस टाइप्स के जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस में क्या होती हैं, डिफरेंट फॉर्म में होती हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमारी मेन मेमोरीज और स्टोरेज डिवाइस में क्या होती हैं, स्टोर हो जाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू, कंप्यूटर सिस्टम का जो ओवरव्यू है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम को रिकॉल करता है। और इसी तरीके से जब भी हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स में इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारी मेमोरी को अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या करता है, स्टोर करके रखता है। सीपीयू हमारे पास एक क्या है, मेन मेमोरी है, और जिसमें हमारे पास 2 मेमोरीज को स्टोर किया जाता है। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, रोम जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, और रैम जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें हमारे पास ऑल टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एंड डीवीडी को इंस्टॉल किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो क्या करता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को स्टोर करके रखता है, और इसकी प्रोसेसिंग को हम इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम मेन मेमोरी 2 टाइप्स में हम इसकी मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइड करते हैं। मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है और जिसमें हम अपने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली नहीं स्टोर कर सकते। ये एक हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। अलग्जरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, स्टूडेंट अलग्जरी मेमोरी क्या है, हमारे पास कंप्यूटर के डाटा को परमानेंटली स्टोर करने में हमारी हेल्प करती है। और इसी तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, पिक्चर है जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के हमारे डिफ़ाइन की हुई है, जिसमें हम कंप्यूटर के सिस्टम की वर्किंग को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर क्या है, इसकी टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड में वर्क करता है। और नेक्स्ट इसकी जो वर्किंग है वो क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इसमें वर्क करते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। सीपीयू में हम अगेन रैम रोम को स्टोर करते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, हार्ड डिस्क आती है, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। और इसके बाद हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर क्या होते हैं, इसमें यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके स्टूडेंट हमारे पास जो कंप्यूटर की वर्किंग और इसके जो टाइप्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास हमें उसके क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं भी किस तरीके से जो कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्क करता है। अगेन हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है कंप्यूटर के इन यूनिट की मेमोरीज, जिसमें हम कंप्यूटर के यूनिट्स मेमोरी को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है बिट एंड बाइट की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और जो हमारी बाइनरी मेमोरी होती है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है ऑफ एंड लो वोल्टेज को। और इसी तरीके से जो हमारा 1 है वो क्या करेगा, ऑन एंड हाई वोल्टेज को डिफाइन करेगा। बिट की शॉर्ट फॉर्म को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे पास बिट की स्मॉलर यूनिट मेमोरी बिगर में यूनिट चेंज होगी तो वो क्या होगी, बाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर की जो यूनिट मेमोरी होती है उसको हम बिट में, बाइट में, केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में और पीबी में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो बिट की मेमोरी होती है वो बाइनरी डिजिट की होती है, और जो इसकी बिट की हमारे 8 बिट्स होंगी उसमें से क्या बनेगा, 1 बाइट बनेगा। और जो हमारे पास केबी 1 केबी को हम किलो बाइट बोलते हैं, और 1 MB को हम मेगाबाइट। जिस तरीके से हमारी जो MB है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, उसी तरीके से हमारी जो फुल इसकी शॉर्ट नेम और इसके नेम है वो क्या होंगे, एक्सटेंड होते जाएंगे।
मेन मेमोरी स्टूडेंट्स क्या करती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और जब भी हम अपने प्रोग्राम और डाटा को रन करवाएंगे तो हमारे पास रोम, जिसको हम ओनली रीड ही कर सकते हैं, 2 टाइप्स की मेमोरी में डिवाइड हो जाता है। और रैंडम असेस क्या करेगा, हमारे पास इसकी वर्किंग को यूज़ करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि रीड ओनली मेमोरी में मैंने आपको बताया भी, हम इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर सकते। जो भी है ये इंस्ट्रक्शन हम उसको ओनली रीड कर सकते हैं विदाउट रिटन फॉर्म में। बट उसके ओपोजिट जो हमारे पास रैंडम असेस मेमोरी होती है वो क्या करती है, हमारे पास एक परमानेंट मेमोरी होती है और इसमें जो भी हमने राइट किया है रैम में हम उसको रैंडमली असेस कर सकते हैं। और कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी कनेक्टिविटी होगी उसको हम रैम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इसकी जो वोलाटाइल हैं वो क्या करती हैं, कंटेन करके रखती हैं। जब भी हमारा डाटा किसी एट ए टाइम पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो हमारी जो रैम है उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं तब हम उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि रैम की जो लिमिटेशन है, इसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वोलाटाइल नेचर का होता है, और ये इसके कंटेंट को हम रिमूव करेंगे जब हमारी पावर सप्लाई क्या होगी, टर्न ऑफ होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब भी हमारे पास रैम एंड रोम की वर्किंग होगी अकॉर्डिंग टू हमारे स्टोरेज की, तो हम उसके रिगार्डिंग ही इसमें वर्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है इसकी फिगर में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, हमारे पास रैम एंड रोम क्या होती हैं, सीपीयू के मदरबोर्ड में अटैच की जाती हैं और इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं, सीपीयू में ही इंस्टॉल होते हैं। इसका नेक्स्ट डिफरेंस दिया हुआ है स्टूडेंट, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में भी इसके रैम एंड रोम के डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। जैसे कि रैम, जिसको हम रैम रैंडम असेस मेमोरी बोलते हैं, इस ये क्या है, हमारे पास एक इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हमारे पास रैंडम असेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। और इसकी जो डेफिनेशंस है वो क्या करती है भी, जो रैम का डाटा होता है वो हम स्टोर करते हैं, असेस करते हैं और इसको एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने सीपीयू में। एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो रोम मेमोरी है उसका डाटा जो है हमारे स्टोर हार्ड वायर्ड की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यूज़ होता है और इसको हम इनिशियली अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कर सकते हैं। अल्टरनेशन क्या करता है, हमारे रैम के कंटेंट को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। एज़ कम्पेयर टू रोम में ऐसी कोई भी अल्टरनेशन नहीं होती जिसको हम प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकें यूज़। रैम को क्या है, हम कंप्यूटर के रीड डाटे के लिए क्विकली रन कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास रोम स्टोरेज प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर के बूट सिस्टम और रीबूट कंप्यूटर को करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेशन सपोर्टेड, ये क्या करता है, हमारी रीडिंग एंड राइटिंग के लिए हमें अलाउ करता है। जबकि हमारे पास जो रोम है वो ओनली हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। वॉलाटाइल क्या है, जब भी हमारा कोई कंटेंट लॉस्ट हो जाता है पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद, तब इसकी हमारी जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नॉन वॉलाटाइल कंटेंट क्या होता है भी, जब भी अगर हमारी पावर सप्लाई हो जाती है तो हमारे जो कंटेंट है एज हमें वैसे के वैसे ही मिलेंगे। साइज़, जो रैम का साइज़ होता है वो हमारे पास गीगाबाइट में होता है। एज़ कम्पेयर टू रोम का जो साइज़ है वो हमारे पास होता तो बहुत है, इसमें इंस्ट्रक्शंस हम होल्ड करके रख सकते हैं, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है वो मेगाबाइट होती है। स्पीड, रैम की जो चिप स्पीड है वो फास्टर होती है रोम के रिगार्डिंग, जबकि रोम क्या है, स्लोअर है एज कम्पेयर टू रैम। स्टोरेज डिवाइसेस एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये हेल्प करती हैं हमारे डाटे को स्टोर करने के लिए और अकॉर्डिंग टू डाटे की कैपेसिटी और अकॉर्डिंग टू डाटे की अमाउंट हम क्या करते हैं, अपने डाटे को स्टोर करते हैं और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है अपने डाटा को सेव करने के लिए परमानेंटली। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड डिस्क। स्टूडेंट, हार्ड डिस्क क्या है, इस ये भी हमारे पास एक मेमोरी स्टोरेज है जिसको हम सर्कुलर प्लेट में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और इसका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो स्पाइनिंग लाइंस में क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है और इसका जो सरफेस है वो क्या होता है, रोटेटिंग डिस्क में क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा हमारी इंफॉर्मेशन्स को। कंपैक्ट डिस्क आप सभी को पता है भी, जैसे ऑप्टिकल मीडिया में हमने अपनी कोई भी CD और DVD को स्टोर करना हो वो अप टू 7
100 MB डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। एज़ कम्पेयर टू DVD हमारे पास क्या है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो देखने में तो सेम लगती है, बट ये 15 टाइम्स हमारी इन्फॉर्मेशंस को क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, और 20 टाइम फास्टर CD-ROM के वो क्या करेगी, उसके डाटे को स्टोर करेगी। DVD हमारे पास एक सुपर डेंसिटी डिस्क भी है जिसमें हमें 17 GB डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं 4 आवर के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है भी, जो हमारी मूवीज़ होती हैं वो लॉन्ग टाइम होती हैं, वो सभी हम DVD में ही स्टोर करते हैं। पेन थंब ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। स्टूडेंट, पेन एंड थंब ड्राइव का क्या है, ये हमारे पास एक पार्शली मेमोरी होती है जिसको हम वन टू अनदर प्लेस क्या कर सकते हैं, मूव करके रख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जब भी पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहीं भी किसी भी समय अपने CPU में इंस्टॉल करेंगे, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 TB के हमें मिल जाती है। ब्लर रे डिस्क क्या होती हैं, जो भी हमने DVD के सक्सेसर को अगर हम देखें तो इसमें डाटे की जो लेज़र होती हैं DVD की, वो क्या करती हैं, इसको स्टोर करती हैं डाटा को 12 सेंटीमीटर स्पेस में। और इसी तरीके से हमारे पास जो डिस्क की कैपेसिटी होती है वो 20 GB से 50 GB हमारे पास डाटे को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड क्या करता है हमारे पास स्टूडेंट, एक रिमूवेबल मेमोरी कार्ड होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर में और अदर पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कॉपी करने के लिए, हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारी मेमोरी स्टिक होती हैं इसमें हम स्टोरेज डाटा को पोर्टेबल डिवाइस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और रिमूव करते हैं, असेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन्स, कैमरॉड, म्यूज़िक प्लेयर, ये सभी क्या है हमारे पास एक पोर्टेबल एंड प्ले स्टेशंस होते हैं जिसमें हम मेमोरी कार्ड की यूसेस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आप सभी को पता है मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट और असेस होती है कंप्यूटर के CPU के साथ, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। मेमोरी हमारे पास वॉलाटाइल होती है रैम में, जबकि ये नॉन वॉलाटाइल है, इसको हम CPU से डायरेक्ट असेस करवा सकते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है हमारी इनडायरेक्ट होती है। फास्टर डाटा असेस, ये हमारे डाटे को फास्टली वर्क करने में हमारी हेल्प करती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। यूज्ड एंड प्रोसेसिंग डाटा, इसमें डाटा हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें हम अपने डाटे को स्टोर करके रखते हैं। प्राइमरी स्टोरेज का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है और सेकेंडरी का लार्ज होता है। इनपुट डिवाइसेस, स्टूडेंट इसमें आज हम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करेंगी, हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारी हेल्प करेंगी।